हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, 25 अगस्त से ना मेरी शिवी के होने वाले स्टार्ट एग्ज़ाम। तो उसके ना स्कूल में क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, तो उसके एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले वर्कशीट्स मिलने लगती है और रिवीजन सीट्स हैं, वर्कशीट हैं, ये सब मिलने लगती है। तो आराध्या तो भी बहुत छोटी है, तो उसका रिवीजन कुछ इसी तरीके से आता है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जैसे कि अगर आपके बच्चे फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक में होंगे, तो उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। उनके बच्चों के जो टीचर्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर नोटबुक्स में ही होमवर्क वगैरह तरीके से करवा देते हैं या फिर रिवीजन करवा देते हैं, क्लास वर्क वगैरह में ही रिवीजन चल जाता है। लेकिन जो आराध्या की एज के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर इनके मैंने तो यही देखा है कि वर्कशीट्स ही आती है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के बच्चों के साथ में ऐसा ना हो और आप सोचें कि मेरी आराध्या को मिल रही है वर्कशीट और जैसे स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो वहाँ हो सकता है ना मिलती हो। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि हर स्कूल का ना स्ट्रैटेजी अलग होती है। सब स्कूलों में रिवीजन कराने का अलग अलग तरीका होता है एग्ज़ाम से पहले। तो मेरी आराध्या के स्कूल में क्या होता है कि एक वर्कशीट प्रॉपर तैयार की जाती है, जैसे एग्ज़ाम के लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। और मैं भी इतना ही उसी तरीके से, जैसे आराध्या के स्कूल से जब वर्कशीट्स आती है ना, मैं उसी तरीके से फिर उसको घर में भी वर्कशीट बना देती हूँ, ताकि उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और इतनी एक्साइटेड हो रही है ना वर्कशीट बनवाने के लिए, कह रही है मेरी जल्दी से वर्कशीट बना दो तो बस अभी बनाते हैं। स्कूल का जो वर्कशीट आई थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है और मैं दिखा दूँगी आपको। ओके, ब्लैक पेन से बना देंगे। तो वर्कशीट मैं इसलिए और बना रही हूँ क्योंकि जैसे स्कूल की तो वर्कशीट इसने कर ली, अब अभी जैसे इतने टाइम शाम के टाइम ये जब घर में बैठती है, मेरा होमवर्क में कराने बैठती हूँ, तो मैं आज इसको होमवर्क में जो प्रॉपर राइटिंग करवाती हूँ ना, उसकी बजाय मैं वैसी ही एज इट इज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ जैसी इसकी मैम ने बनाई थी वर्कशीट, ताकि जब इसको एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम देगी ना, तो काफ़ी हद तक इसको एक प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर को सॉल्व करने की। वरना क्या होगा ना कि ये क्या करेगी, वहाँ हो सकता है कि ज़्यादा इसको समझ में ना आए कि मुझे कहाँ क्या करना है। जैसे मैचिंग हो गई या फिलअप टाइप आ गए हैं, तो किसको क्या करना है, मतलब फिलअप कहाँ करना है, मैचिंग कहाँ करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसको अगर तैयार करवा दूँगी तो इसको और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसके स्कूल से वर्कशीट आई है और कैसे मैं बनाऊँगी। अभी बिल्कुल मतलब उसी तरीके से बनाऊँगी, मैं अपने अलग तरीके से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर आप अपना एक अलग स्ट्रैटेजी बना लोगे ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जिस तरीके से स्कूल में काम करवाया जा रहा है ना, उसी तरीके से आप घर में भी अपने बच्चे को पढ़ाइए। थोड़ा बहुत डिफरेंस आप कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल अगर आप डिफरेंस कर दोगे ना पढ़ाने के तरीके में, घर में आप अलग तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चा स्कूल में अलग तरीके से पढ़ रहा है, तो वो सोचेगा कि टीचर ने तो ऐसे समझाया, मम्मा ऐसे समझा रही है, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इतना छोटा बच्चा कैसे चीज़ें समझेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल के पैटर्न पे चलें। तो बस अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से करते हैं। ये वर्कशीट है मेरी शिवी की, जो कि आज डेट में आई है, और इसमें पहले दिया हुआ है मिसिंग लेटर, जिसमें से शिवी को मिसिंग लेटर जो है वो आइडेंटिफाई करने थे, फिर सर्कल करना था सेम लेटर पे, फिर पिक्चर्स को मैच करना था लेटर से, और फिर सीक्वेंस राइटिंग करनी थी, और यहाँ पे पिक्चर देख के राइट करना था, उसका पहला जो लेटर होता है वो राइट करना था, और पिक्चर देखने के बाद सर्कल करना था फर्स्ट लेटर पे। तो ये प्रोसेस इनका जो है अभी इस वाली वर्कशीट में आया है, तो कुछ इसी पैटर्न पर मैं अभी इसके लिए तैयार करती हूँ यहाँ पे वर्कशीट। सो बन गई मेरी वर्कशीट और शिवी तो बहुत ही एक्साइटेड है, मेरे से छीने ले रही। जब मैं बना रही थी ना, उसी टाइम कह रही थी मुझे दो, मुझे अभी करना है। अब देखते हैं कितनी सॉल्व कर पाती है वर्कशीट अपने आप। मम्मा हेल्प नहीं करेगी तुम्हें पता है देखते हैं कितनी गुस्से सॉल्व कर पाती है और कितना पानी में है मेरी शिवी, कितना एग्ज़ाम में कर पाएंगी वो भी मुझे पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ स्कूल वाली होमवर्क वाली में हेल्प की थी, है ना, इसमें मम्मा हेल्प नहीं करेगी, खुद से सोचना पड़ेगा। ओके, दिखाते हैं आपको पूरी वर्कशीट मैंने घर पर तैयार कर ली। ये रही इसकी वर्कशीट शिवी की, और इसे प्रिपेयर करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगा होगा मुश्किल से, क्योंकि मुझे थोड़ा देखना पड़ता है ना कि शिवी की टीचर ने क्या क्या दिया है टॉपिक, वही टॉपिक मुझे राइट करना पड़ता है। तो बस उसी तरीके से मैंने बना दिया है। अब देखते हैं ये कितना कर पाती हैं, कितना नहीं कर पाती हैं। करोगी खुद से करोगी ना? ओके, सारा खुद से सॉल्व करना। ओके करो। पहले कौन सा? अच्छा, पहले इजी देख रही हैं कौन सा इजी है? अरे वाह, गुड।
भाई मेरी हेल्प तो नहीं ले रही, अपने आप ही कर रही है। वैसे स्कूल वाली भी इसने अपने आप ही की थी, बस इसको ना हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हिंदी नहीं समझ पा रही है ढंग से। बाकी इंग्लिश तो कर लेती है, मैथ भी कर लेती है। मैथ्स की देखो कल शायद आएगी, कल पता चलेगा मैथ में कितना कर पा रही हैं। कंप्लीट करो फटाफट। अब कौन सी ये क्या है क्या ये है मिसिंग लेटर्स। क्या है? मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स। करो 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 मिसिंग लेटर्स। वेरी गुड। अरे वाह, आप तो एकदम करेक्ट सॉल्व कर रहे हो मेरे बच्चा। कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। भाई सॉल्व तो हो रहा है अपने आप ही। स्कूल वाला वैसे जो होमवर्क में आई थी ना, वो भी इन्होंने की है, अपने आप ही की है। हाँ, ये कितना गंदा डी बनाया तुमने, इसमें मैं तुम्हें अच्छे नंबर नहीं दूंगी। और ये वर्कशीट मैं पापा से चेक करवाऊंगी, पता है? हाँ, तो फिर इसके लिए इरेजर कहाँ गई तुम्हारी? इरेजर ये बहुत खोती है, रोज अपनी इरेजर पता नहीं कहाँ फेंक देती है यार। कह रही है ये बहुत छोटा बन गया है, इसको इरेज करके राइट करना है। करो इरेज करके राइट। ये क्या बनाया था तुमने वैसे? बनाया क्या था बता? छोटू सा टी बना था। छोटू सा टी बन गई थी। अच्छा, अब सही सी बनाना है ना, अच्छा सा बनाना। ओके, बना दिया। अरे वाह, बना तो दिया। अब क्या बनाएंगे? इसको जब हिंदी समझाओ ना तो हिंदी में नहीं करती है, मतलब हिंदी में भी ना सब बना लेती है, सिर्फ ना छोटी और बड़ी ई बनाने में इसको दिक्कत आ रही है, बस वही नहीं बना पा रही, बाकी तो सब बना ले रही है। छोटी ई बनाएगी तो इतनी बड़ी बना देगी कि पूरा नोटबुक में छोटी ई दिखाई देती है इनकी। और जी खराब बनाती है, बहुत बहुत गंदा जी बना रही हो तुम, पता है? हाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वर्कशीट क्यों करवा रही हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कारण है करने का। वैसे तो मैं घर का जो होमवर्क करवाती हूँ उसमें राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करवाती हूँ मैं, मतलब रेगुलर जो अल्फ़ाबेट्स बनाना या कोई बात नहीं, जैसा बन रहा है वैसे ही बनाओ। एग्ज़ाम में अच्छा बनाना। गलत नहीं बना सकती, कह रही हूँ मैं गलत नहीं बना सकती। मैं मारूंगी तुम्हें। जल्दी से अच्छा सा बना दो। ओके ओके ओके। हाँ, तुम तो बना लेती हो ना अच्छा सा। अच्छा, तो इरेज करो। अभी तक तो शिवी ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं ली है, खुद ही करने में लगी पड़ी है। एक भी बार ये निकाल रही, मुझे नहीं समझ आ रहा है मुझे कैसे करूँ, क्या करूँ, सब अपने आप कर रही है। लेट्स सी कितना इंग्लिश बनता है इसमें वर्कशीट में प्रॉपर, जो भी कर रही हैं। कहीं भी गड़बड़ होता है बाद में चेक करूँगी, देखूँगी कुछ गड़बड़ करती है। हालांकि बस राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़ा बहुत अभी तो फ़िलहाल में ही राइटिंग सीखी है, कुछ ही महीने हुए हैं प्रॉपर राइटिंग सीखे हुए, तो अभी तो ऐसे ही आड़ा टेढ़ा जैसा बना पाती है, बनाती है, मतलब टूटा फूटा बन जाएगा। कुछ चीज़ों में अच्छा बनाने लगी, जैसे ए सही बना लेगी, बी सही बना लेती है, जी थोड़ा सा बेकार बनता है इसका। आगे आगे बनना है। हाँ बेटा, आगे आगे बनना है। अच्छा, आगे मम्मा ने तारीफ कर दी तो ए खराब बन गया। नहीं बनाना, आगे आगे। अच्छा, तो इसको इरेज तो करो पहले, रुको ना, मैं हेल्प करती हूँ, एक मिनट। इसको इरेज करने में मैं हेल्प कर देती हूँ। ये मम्मा ने इरेज कर दिया, और अच्छा सा बना देना। ओके, ये उड़ रहा है तुम्हारा, आपके लिए पेपर पैड ले आऊँगी। ओके बच्चे। हाँ, सो मेन वर्कशीट बनाने का यही मतलब है मेरा कि अपने एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर हो जाए, और जब इनके पास एग्ज़ाम में शीट आए, इनकी जो आंसर शीट ये इनको मिलेगी पेपर सी, उसमें ये अच्छे से आंसर दे सके, रिप्लाई कर सके, सारा लिख सके और नंबर अच्छे ला सके। और शिवी अच्छे नंबर लाएगी तो मम्मा पापा कहाँ ले जाएंगे शिवी को? पार्क। पर अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, आपको पता है। लेकिन दिल्ली में मत जाना, सिर्फ ग्लोसी में ले जाना। अच्छा, पर मैंने तो कहा था तुम्हें फन सिटी ले जाएंगे। फन सिटी? और क्या, अच्छे नंबर लाओगी तो फन सिटी जाओगी। ओके मम्मा। ओके, नाउ सिटी में तो टॉयज खेलता है ना। फन सिटी में हमें टॉयज खेलना पड़ता है। अच्छा, अभी अपना कंप्लीट करो और शीट पे फोकस करो, बात बस करने लगो तो पटर पटर चालू हो जाती है। तो देखते हैं कितना क्या करती हैं।
हाँ बेटा, मम्मा मुझे सन सिटी जाना पसंद है। मम्मा को भी शिवी को फन सिटी ले जाना पसंद है। करो, कंप्लीट करो। कर तो रही है अच्छे से। तो एक टाइम पे इसको बिल्कुल राइटिंग नहीं आती थी, जब प्ले ग्रुप में थी बस ट्रेस कर पाती थी। अब काफ़ी हद तक सीख गई है। बस थोड़ा हिंदी की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हिंदी में गड़बड़ाएंगे इसके नंबर, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में कम नंबर आएंगे। पर देखते हैं, हो सकता है कि स्कूल में कर दे, कुछ पता नहीं रहता बच्चों का। कभी कभी पूरा कर लेगी सॉल्व, जैसे जो स्कूल का था, इसकी कल जो स्कूल से आई थी हिंदी की वर्कशीट, वो इसने कंप्लीट कर दी। और उसके बाद जब मैं घर पे करवा रही थी तो कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, कि नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो मैंने कहा यार हिंदी में क्या करेंगे, इसको हिंदी में कैसे एग्ज़ाम करेगी ये। पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको हिंदी में अच्छे टॉपिक समझाने की, लेकिन इसको हिंदी में नहीं समझ में आता है। मैचिंग वगैरह कर लेगी, मेन राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। बन गया? अरे वाह, मैचिंग तो कर दी सही सही। इतना सॉल्व कर लिया इन्होंने, ये सीक्वेंस राइटिंग सॉल्व कर ली, यहाँ मिसिंग लेटर सॉल्व कर लिए, सर्कल वाला सॉल्व कर लिया, मैचिंग सॉल्व कर ली। अब क्या कर रहे हो सॉल्व? इसे कर रही हो? अच्छा, ओके, नाउ सॉल्व इट। यस बेबी, व्हाट हैपेंड? फ्लावर से क्या होता है? टेल मी, वो क्या होता है फ्लावर? किससे होता है फ्लावर? आप बताओ, मुझे नहीं पता। F for flower. वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड, F for flower. वेरी नाइस। नाउ व्हाट? A for apple. वेरी गुड। एंड द D for drum. नाउ H for hat. वाओ, you did it well. And in this, what will you do with this? What will you do here? Tell me. यहाँ पे क्या करेंगे? Writing. Writing? Okay. Now write it. What will you write here? Ear. E. E. Very good. Now do. ऊपर आके बैठो. हाँ बेटे. ऊपर आके बैठो. गिर जाओगी जमीन में. अच्छा. Okay. Now write. मम्मा क्या तुमने विंडो ओपन की कि नहीं? तुम अपना होमवर्क करो, तुम्हें विंडो ओपन से क्या मतलब? मुझे इसमें मजे करना था. अच्छा, तुम्हें क्या करना? मजे. विंडो खोल के मजे करना. ओके, मैं ओपन कर दूंगी, बट डू योर वर्क फास्ट. I for ice cream. And write beautifully, okay? Okay. हाँ I for ice cream. हाँ, very good. I for ice cream. And now what? C for carrot. Yes, very good. C for carrot होना है. रुको, रैबिट खाता है ना? रैबिट कैरेट खाता है, ये तो बात है. Who tell you? Who told you that rabbit carrot खाता है? पता है, मुझे भी कैरेट पसंद है. मैं भी कैरेट खाता हूँ. खाती तो. लेकिन कैरेट का हलवा तो खाता हूँ मैं. कैरेट का हलवा सर्दियों में बनता है, तब खाती है आराध्या. चलिए. तुम बना रही थी क्या? यम्मी. यम्मी. हाँ, चल जल्दी से कंप्लीट करो. बटरफ्लाई. ओके, कंप्लीट इट फास्ट. ये बना दूंगा. यहाँ पे एक छोटा सा बी. वेरी गुड. तुमने तो इंग्लिश का प्रॉपर होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, पूरी वर्कशीट कंप्लीट. एग्जाम में भी ऐसे अच्छे से करना, ओके? अभी ये कर दो. इसमें क्या करोगे बेबी? व्हाट विल यू डू हियर? नो, इट्स मैचिंग. थोड़ा सा मम्मा से ही गड़बड़ हो गया. मम्मा ने बॉक्सेस में बना दिए लेटर्स, दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग ना. मैचिंग करना है यहाँ पे, ओके? सी द पिक्चर एंड मैचिंग, ओके? सी द पिक्चर एंड मैच दैम, ओके बेबी? नाउ मैच इट. A for apple. मैच करो. All right. Now, write fast. ऊपर आके बैठो. No, I don't want to sit. You do here? Sit.
No, no, Sit. no. Sit. I don't want to sit. Sit. I don't want to sit. Sit. No, no. Sit. मुझे अपने साथ में बैठाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए. D हाँ. for door. Okay. D for door. Alia, what are you doing? Matching. Okay, matching. This is last. This is last, do you know? My homework will be finished. B for balloon. Yes. Oopsie. 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 G for jug. Yay! Your worksheet is complete. Now this. This one is blank. This page is blank. It is for tomorrow. Tomorrow. Yes, it is for tomorrow. Let's play. Let's play. Okay, we'll play. गई अपना होमवर्क कंप्लीट हो गया. अब खुश हैं, अब हैप्पी, अब खेलेंगे. सो लेट्स चेक हर होमवर्क. तो मिसिंग लेटर्स में कंप्लीट कर दिया है इसने. बस जी देखो कितना गंदा बनाती है. जे भी थोड़ा सा गंदा बनाया बट स्टिल सी राइट करेक्ट. एंड सर्कल द सेम लेटर B H E A J and I. It's also complete. In the sequence writing A B C D E F G H I J. It's also complete. As Papa आएंगे क्या? आज पापा आपको खूब सारे स्टार देंगे वर्कशीट में. डू यू नो यू हैव completed करेक्ट. ए को ए से मैच किया है, बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से. हाँ सही है, करेक्ट है. ई को ई से. ओके बेबी, ओके वेट फॉर 1 minute. छोटी बॉल. नो आई डोंट वांट टू शो दिस. एफ फॉर एफ. एफ को एफ से मैच है, जी को जी से मैच है, एच एच से मैच है. सही है भाई. क्या करने हैं? करेक्ट है. और कैरेट सी, फ्लावर एफ, एप्पल ए, ड्रम डी, एच, हैट एच. इट्स ऑल्सो करेक्ट. एरोप्लेन, डोर, जग, बस, वो सॉरी balloon. It's also correct. Egg, ice cream, carrot and butterfly. Wow, see, I've done correct. I'm really proud of you, Aradhya. Do you know? Come here, Aradhya. Mama is proud of you. What are you doing? I'm playing with the toys. Playing with your toys. Okay. And I'm playing with you. Please, play with me. 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 Wait for 1 minute. I'll play with you. But it, Let's play. हाँ? Let's play. फिर से play. अच्छा, आपको क्या चाहिए इसमें? What do you want in this worksheet? Do you Smiley face. smiley face? Okay. मैं उल्टा पकड़े थी. इस वर्कशीट में आराध्या को चाहिए स्माइली फेस. सी वॉन्ट स्माइली फेस इन इट. एंड चलो कोशिश करते हैं भाई. मैं स्माइली फेस मैंने बहुत सालों पहले अपनी स्टूडेंट्स को देती थी. अब मैं देना भूल गई. जब व्हेन आई वाज टीचिंग दैट टाइम मैं बच्चों को देती थी स्माइली फेस. अब मेरी शिवी का टाइम आ गया स्माइली फेस लेने का. कितना अलग बात है ना. व्हाट आर यू डूइंग आराध्या? डोंट डू दिस बेटा. कम हियर. टेक योर बॉल. टेक योर बॉल. छोटी बॉल. नहीं छोटी बॉल. Ball is not for inside. It is not inside. Can float? It's not the indoor game. Float? हाँ. टेरिस चलेंगे तब खेलेंगे. ओके. No, no. It's not indoor game बेटा. बड़ा देखना पड़ता है यार. मतलब बॉल लेके सिर्फ रूम में उछाल रही है. अगर भी टीवी वगैरह में लग जाएगा तो बस हो जाएगा सब ऐसा कि तैसा. सो राइटिंग में तो देखो इसने सब करेक्ट ही किया है. ये मेरे को ब्लॉग बनाने नहीं देगी. चलिए फ्रेंड्स, इसको दे देते एक प्यारी सी स्माइली फेस. उसको चाहिए स्माइली फेस. वैसे मैं तो इसको प्यारी सी किसी दे रही थी लेकिन उसने लेने नहीं दी मेरे को. चलिए बाकी का शेखर से. ये स्टार्स लेती है शेखर से. चेक भी शेखर से करवाएगी. और मुझसे लेती है स्माइली फेस. कहती है बस मुझे स्माइली फेस दे दो.
सो ये लो भाई, मैंने दे दिया इसको स्माइली फेस। ये मेरी शिवी को बहुत पसंद है। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब मैं टीचिंग करती थी तो मेरे स्टूडेंट्स को भी ये स्माइली फेस बहुत पसंद आता था। चलिए फिर कंप्लीट हो गया, उसका काम भी सारा सही किया है उसने, कहीं गलत नहीं किया। बस थोड़ा सा ना ये राइटिंग में प्रॉब्लम मेरे को, मतलब कर सब लेती है, बस थोड़ा सा गड़बड़ राइट करती है। लाइक एफ में ये वाली जो लाइन बनाई है ये मुझे थोड़ी लंबी बना दी है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया है, बट स्टिल ठीक है। बट अभी जिस हिसाब से वो जिस एज में है उस हिसाब से मैं अगर सोचूं कि एकदम परफेक्टली राइट कर देगी, बिल्कुल करेक्ट अल्फ़ाबेट, तो उस हिसाब से तो नहीं कर पाएगी। लेकिन ये है कि इतना कर लेती है तो अच्छा है। व्हाट बेटा? मॉमी पता नहीं तुम कहाँ से ये लैडन की लैंग्वेज सीख रही हो। व्हाट हैपन? नो, इट्स नॉट फॉर व्लाड एंड निकी। मेरी आराध्या के साथ में एक बात है फ्रेंड्स, पता है आपको, आप उससे हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में रिप्लाई देगी, इंग्लिश में बात करोगे तो चाहे टूटा फूटा इंग्लिश बोलेगी, लेकिन बोलेगी ज़रूर आपसे, रिप्लाई इंग्लिश में ही करेगी। कोशिश पूरी करती है प्रॉपर इंग्लिश में बात करने की, मतलब ये उसके अंदर हैबिट है। इतना उसको पता है कि इंग्लिश में अगर मम्मा बोल रही है तो इंग्लिश में रिप्लाई करो, हिंदी में मम्मा बात कर रही है तो हिंदी में रिप्लाई करो। और अपने आप ही इनका माइंड सेट है। और आजकल ऐसे बोलेंगी मम्मा, मॉमी बोलना सीखी है, मॉमी डैडी, आई डोंट नो कहाँ से सीखी है। टीवी से ही सीखी होगी और कहाँ से सीखी। तो फ्रेंड्स, होमवर्क इसका कंप्लीट हो गया, वर्कशीट्स में प्रॉपर करवा दी है। स्कूल में जिस तरीके से आ रही थी उसी तरीके से मैंने कंप्लीट कराया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मेरा ये आप लोग के साथ में वर्कशीट शेयर करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो ये था क्योंकि सितंबर में सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हो सकता है कि आपके स्कूल में भी स्कूल की तरफ से ये वर्कशीट्स आती हों, आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता हो और हो सकता है इस तरीके की वर्कशीट्स आपको मिल रही हो एग्ज़ाम से पहले। तो इन वर्कशीट्स को बहुत ही ज़्यादा आप एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। इस तरीके का पैटर्न छोटी बाल घर में भी करवाइए। 1 मिनट बेटा, वेट करो 1 मिनट। तो इस तरीके का अगर आप बच्चों को घर में भी कराओगे ना प्रैक्टिस, तो इससे क्या होगा ना कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम कम होगी, वो समझ जाएंगे पेपर में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आप ये सोचेंगे कि बस स्कूल में जो हो गया होगा वो हो गया होगा, घर में हम अपने तरीके से कराएं, तो उससे क्या होगा ना कि बच्चे की प्रैक्टिस थोड़ा कम होगी। और कोई बात नहीं है, बस ये है कि आप जितनी ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस कराओगे उतना ही ज़्यादा बच्चे के एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। वो मुझे आपसे बात नहीं करने दे रही है, चलो ठीक है, मैं उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या है बेटा? आपने इसको हाइड किया हुआ है, मुझे पता है। आई नो डैट यू हाइड इट। चलिए अब ब्लॉग को करते हैं एंड वैसे आज तो ऐसे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बना लिया, आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया। आप भी अच्छा ब्लॉग एंड करने के नाम पे तुरंत आ जाती हैं। कम हियर, देखो कहाँ छुप गई। कम हियर कम हियर। सो ब्लॉग को करते हैं एंड आज का ब्लॉग बस ऐसे इंफॉर्मेटिव बनाया था। अगर आपके बच्चे भी किसी फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक में भी हैं और रिवीजन चल रहा है क्लास स्कूल्स में, तो रिवीजन को ज़रूर ध्यान दीजिए, फोकस करिए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कराएंगे ना तो बच्चे एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। देखो 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 प्यार से खानी है। आप ब्लॉग को एंड करते आ जाओ। बस हो गई प्यारी। चलो ब्लॉग को एंड करो, करना है ब्लॉग को एंड। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।